पानी के अंदर एक ज्वालामुखी फटा, वोल्केनो फटा, और उससे दुनिया में गर्मी हो गई। ऐसा कैसे हुआ? आओ जानते हैं। पहले अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 16 सितंबर में आप सबका स्वागत। ये कल के क्वेश्चन का क्या आंसर था जी? कि रेवोल्यूशन जब सन अराउंड गैलेक्सी कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? जब सन पूरी रेवोल्यूशन कर लेता है उसे कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। जब हम सन के आसपास कर लेते हैं तो अर्थ का ईयर हो गया सिंपल ईयर, नॉर्मल ईयर। सन गैलेक्सी के आसपास एक चक्कर लगा लेता है तो कॉस्मिक ईयर, राइट। देन सोलर सिस्टम में सबसे तेज कौन सा प्लैनेट घूमता है अपने एक्सिस पे? सबसे तेज मरकरी, अर्थ, जुपिटर या सैटर्न। कौन से वाला प्लैनेट? आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आई विल टेल यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। देन फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम में वोल्केनो वाली बात आ गई है जी। दिस इज अ रेयर वोल्केनो, बिकॉज वोल्केनोज जब फटते हैं तो बेसिकली यूजुअली जनरली कूलिंग इफेक्ट होता है इनका, बिकॉज ये सल्फर बहुत ज्यादा स्प्रू कर देते हैं एटमॉस्फेयर में और वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट अवे कर देता है, मतलब कि एल्बिडो बढ़ा देता है। पर ये जो वोल्केनिक एरप्शन पैसिफिक के नीचे हुई है, हुआन टोंग कुछ ऐसा नाम है इसका। इससे क्या हुआ है जी? मोर देन 60,000 ओलंपिक पूल से भी ज्यादा वाटर वेपर, जितना 60,000 ओलंपिक पूल में होता है उससे भी ज्यादा वाटर, और उसका वाटर वेपर इसने एटमॉस्फेयर में फेंक दिया। वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में फेंका तो वाटर वेपर क्या है जी? एक ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर। आई होप यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस है वैसे ही वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गया, बिकॉज इसने वार्मिंग को ज्यादा कैप्चर करना शुरू कर दिया, राइट। साइंटिस्ट कह रहे हैं एक कारण इतने गर्म सितंबर और अगस्त का और इतने गर्म 2023 का ये कारण भी है, अलॉन्ग विद एल नीनो एंड अदर रीजंस, ह्यूमन इंड्यूस रीजंस, ये वोल्केनो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इतनी गर्मी का। देन न्यूज में है जी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। हमें क्या पता होना चाहिए? ये आरबीआई ने डेवलप किया जी, 2021 से आ रहा है जी, विदाउट एनी बेस ईयर, राइट। एंड इसमें क्या क्या है जी? डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आज की खबर है कि इंडिया इसमें अब बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा है, इंप्रूव होने लगा है। देन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, जब वो फाइनलाइज हो जाएंगे विल टॉक अबाउट दैट। बट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है क्या? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डिफेंस है जी। और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने क्या खरीदना है, कोस्ट गार्ड ने क्या खरीदना है, कैपिटल एक्विजिशन क्या करनी है, वो सारे डिसीजंस डीएसी लेती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉजिकली इसके चेयरमैन है जी। और ये बना था जब आफ्टर द कारगिल वॉर 2001 के आसपास इसे बनाया गया था, राइट जी। देन यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिनन, इसने यूएफओ को रिप्लेस कर दिया है जी। पहले हम बोलते थे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अब हम बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना। ऐसा क्यों? बिकॉज सिर्फ ये जो स्पेस वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेस वाले ऑब्जेक्ट सिर्फ उड़ने वाले नहीं होते साहब, ये नीचे अंडर वाटर भी पाए जाते हैं, ये अंडर लेट्स से डीप सी में, एयर में, बहुत जगह पाए जाते हैं। अब नासा ने चेंज कर दिया टर्म को 2020 से, यूएफओ की जगह यूएपी होगा, आपको ध्यान रखना है। देन कीवर्ड्स में जी 3S है, सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य। सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य। सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य का मतलब होता है वेयर यू कैन रीच इजिली, आराम से रीचेबल। कहां यूज करेंगे सर इसे? कोई भी नई ऐप बन रही है, कुछ भी ई गवर्नेंस वाला हो रहा है, सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य उसमें काम आएगा आपके, राइट। डेफिनेटली यूज दिस 3S फॉर्मूला जो हमने पीआईबी से लिया गया आज के दिन में। सिक्योर, ट्रिपल एस, सिक्योर, स्केलेबल मतलब उसे बढ़ाया जा सकता है, पब्लिक को और को सप्लाई करा जा सकता है, ग्लोब को सप्लाई करा जा सकता है। सुगम्य मतलब एक्सेसिबल या रीचेबल, कि सबको मिल जाएगा। यूज दीज 3S's especially in your UPSC mains which is going on these days. All the best to the brave aspirants. This is it for the day. अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। Thank you so much.